बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद अब सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे कल गोल्ड ने जो नया हाई लगाया है उसके बाद गोल्ड कहां तक जा सकता है। क्या इसका हाई जो सा वो आखिर है, यहीं पे गोल्ड रुक के नीचे आ जाएगा, ये यहाँ से मजीद ऊपर जा सकता है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे एक व्हाट्सएप नंबर है, साथ में एक लिंक है। उस लिंक पे क्लिक करके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और उसके साथ व्हाट्सएप नंबर है और साथ में टेलीग्राम का एक लिंक है। टेलीग्राम पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह खबर न्यूज़ के ऊपर, क्योंकि आप देखें जब न्यूज़ आती है और न्यूज़ के ऊपर मार्केट चलती है तो बहुत तेज़ी के साथ मार्केट मूव करती है। जिस तरह कल 6:30 बजे के बाद मार्केट की मूवमेंट आई है और मार्केट में यकदम जो 400 पिप्स का अप एंड डाउन देखा गया, तो सिर्फ इसी वजह से था कि न्यूज़ की वजह से मार्केट बहुत तेज़ी के साथ मूव करती है। आज सबसे पहली न्यूज़ है जीबीपी की, और जीबीपी जोन सी है वो तकरीबन 12 बजे है और इसमें जीडीपी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। और उम्मीद है कि ये जोन सी न्यूज़ है जीबीपी के हक में बेहतर होगी। तो जितने भी पेयर हैं जो जीबीपी के साथ चलते हैं उनके लिए ये वाली न्यूज़ जोन सी है बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इसलिए ग्रेट ब्रिटिश पाउंड के साथ जितने भी पेयर हैं जिनके शुरू में जीबीपी लगता हो, उनके साथ चांसेस है कि वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जीबीपी की न्यूज़ 12 बजे सारी की सारी हैं। फिर यूरो की न्यूज़ है और उसके बाद फिर यूरो की न्यूज़ है, लेकिन जो मेन न्यूज़ है 8 बजे वो है प्रीलियम यूओएम कंज्यूमर सेंटीमेंट। ये मुराद कंज्यूमर सेंटीमेंट से मुराद होती है कि अगले आने वाले 12 महीनों में जो प्राइस हैं वो गुड्स की और सर्विसेज की कहाँ तक एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। क्या ये अप साइड पे आएंगी या डाउन साइड पे आएंगी। अभी तक 60.8 की फोरकास्टेड है, लेकिन अगर ये 60.8 से ज़्यादा आ जाती है तो आपका डॉलर इंडेक्स जो सा वो बढ़ सकता है और गोल्ड जो सा वो नीचे आ सकता है। और इसी तरह जो दूसरा है प्रीलियम यूएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। इन्फ्लेशन जो सी है वो अगर 4.4%, इससे जो पुराने वक्त की जो एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है, अगर 4.4% से अबव आती है, ऊपर वाली साइड पे आती है, तो ये भी डॉलर इंडेक्स के लिए एक बेहतर होगा, लेकिन गोल्ड के लिए एक नेगेटिव साइन होगा। हमेशा की तरह सबसे पहले हम गोल्ड को वीक के ऊपर लेंगे कि वीक के ऊपर गोल्ड किस तरह मूव कर रहा है। यहाँ वीक के ऊपर देखें, एक ये रेजिस्टेंस मैं आपको बड़ी देर से बता रहा था, ये वाला एरिया है। इस एरिया को गोल्ड ने कल ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करके अब इसकी रीटेस्टिंग सिर्फ बाकी है। अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाता है तो यहाँ पे 1920 और 1960 तक भी जा सकता है, क्योंकि जो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला 1960 के पास। लेकिन एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया ये भी है इसका, यहाँ पे भी एक रेजिस्ट कर सकता है खुद को। तो ये वाला एरिया कौन सा है, ये वाला खास तौर पे यहाँ पे बड़ा देखभाल के काम करना पड़ेगा। अगर इसी तरह की कैंडल ये रखता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है वीक का, तो वीक की पहले क्लोजिंग देखनी पड़ेगी, क्या ये यहीं पे सस्टेन करता है। इसी तरह की मरबूजा कैंडल बनाता है, यहाँ पे नीचे आके एक डाउन साइड की कैंडल बनाता है। लेकिन चूंकि ये अप साइड पे जा रहा है, अभी तक ये बुलिश ट्रेंड में है वीक के लिहाज से। अगर वीक के लिहाज से बुलिश ट्रेंड में है तो ये नया हाई भी लगा सकता है, नए हाई की तरफ भी जा सकता है। लेकिन कल जो इसने एरिया ब्रेक किया, ये वाला एरिया इसका बहुत पुराना एरिया था, तकरीबन मई जून का एरिया था ये वाला एरिया, जो इसने कल ब्रेक कर दिया। यहाँ पे कल इसका ब्रेकआउट उसने दे दिया है वीक के ऊपर। तो इसलिए बहुत मोहतात होकर यहाँ पे काम करने का वक्त है कि आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। क्या ये इस एरिया को बरकरार रख पाता है कि नहीं रख पाता, इसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन हम गोल्ड को देख के कल जो मेरा वीकली रिव्यू आएगा उसमें मैं इंशाल्लाह आपको जरूर क्लियर करूंगा कि आप गोल्ड की नेक्स्ट पॉसिबल मूवमेंट वीक के ऊपर कहाँ तक हो सकती है। इस वक्त हम चलते हैं दोबारा अपने डे के ऊपर। डे के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमारा क्या मूवमेंट दे रहा है। डे से थोड़ा सा मैं मजीद नीचे आ जाऊं, क्योंकि डे के ऊपर जो उसने कैंडल बनाई है वो बड़ी मजबूत कैंडल बनाई है। इससे इसको 4 घंटे पे ले चलते हैं। अब 4 घंटे के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर वाला एरिया मैंने मार्क कर दिया पहले ही, ये वाला आपका रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बन गया हुआ है।
अब इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्केट जो 1900 का एरिया है, ये तकरीबन इस एरिया को मार्केट को अच्छी तरह से सरपास करना है। लेकिन अब इस एरिया में तकरीबन इसको 8 और 8 16 20 घंटे हो गए हैं, इस एरिया को अभी तक इसने सरपास नहीं किया। तो इसलिए अभी इस एरिया में बड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्या इस एरिया को क्रॉस कर पाता है या नहीं कर पाता। अब हम देखते हैं कि आगे आने वाले वक्त में इसके टारगेट्स क्या बनेंगे। तो उसके लिए हम 15 मिनट के ऊपर चलते हैं और 15 मिनट पे आज के डे के टारगेट ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारे डे के टारगेट क्या होंगे। ये एरिया ऊपर मैंने जैसे आपको पहले कहा था, मैंने मार्क कर दिया हुआ है क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन गया हुआ है और काफ़ी देर से आप रेजिस्टेंस एरिया से रेजिस्ट होके गोल्ड आपका वापस आ रहा है। कल आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि अगर इसने 81 को क्रॉस किया, 81 की हमने डिफेंस लाइन बनाई हुई थी, ये डिफेंस लाइन इसने क्रॉस की, नया हाई लगाया, फिर आके रीटेस्ट किया और दोबारा उसी हाई पे चला गया। जब यहाँ पे आके रीटेस्ट किया, इसको नहीं तोड़ा, दिस मीन अब ये इसकी डिफेंस लाइन अब इसकी मजबूत सपोर्ट लाइन बन गई हुई है। तो इस डिफेंस लाइन को हम अगर सपोर्ट लाइन का दर्जा दे देते हैं तो यहाँ पे आके इसको बाय दोबारा किया जा सकता है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है जहाँ से गोल्ड नीचे आ रहा है, ये वाला एरिया अब इसका मजबूत रेजिस्टेंस एरिया बन गया हुआ है, यानी कि सेकंड डिफेंस लाइन अब इसकी ये बन गई है जहाँ से रेजिस्ट हो सकता है। इसलिए 1900 से लेकर 1902 का दरमियान का एरिया जो सा है अब इसका रेजिस्टेंस एरिया है और नीचे 1881 वाला एरिया इसका सपोर्ट एरिया है। अगर ये यहीं से रेजिस्ट होता है तो यहाँ पे 1881 तक बड़ी आसानी से आ सकता है। तो यहाँ से तकरीबन 200 पिप के करीब आपको अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, क्योंकि इस एरिया को अभी तक ये क्रॉस नहीं कर पा रहा। फर्ज करें कि अपने इस एरिया को क्रॉस कर जाता है तो फिर आप यहाँ पे 1920 तक मार्केट के साथ चल सकते हैं। अगर ये अपने इस एरिया को बड़ी अच्छी तरह सरपास कर जाए तो आप यहाँ पे 1920 तक मार्केट के साथ जा सकते हैं। इसलिए 1920 का आप ध्यान में रखिएगा कि अगला टारगेट अगर इस एरिया को, लेकिन अब इसका ये जो एरिया है मैंने आपको पहले बताया कि अब ये मजबूत एरिया बन गया हुआ है, रेजिस्टेंस एरिया। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को सरपास करेगा तो फिर 1920 तक जाएगा, 1910 1920। कल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको ये लेवल दिया था 1900 का कि 1890 और 1900 तक मार्केट बड़ी आसानी से चली जाएगी अगर ये अपनी डिफेंस लाइन को तोड़ जाएगी। तो अपनी डिफेंस लाइन को उसने तोड़ा यहाँ पे, और यहाँ पे तोड़ने के बाद ये दोबारा ऊपर चलेगी 1900 तक, और फिर ये दोबारा आकर उसने रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद दोबारा ये 1900 के पास मूव कर रहा है गोल्ड के इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो बुलिश है, क्योंकि पिछले मुसलसल 3 हफ्ते से ये बहुत तेजी के साथ बुलिश की तरफ जा रहा है। तो 1900 के करीब गोल्ड एक बुलिश सेंटिमेंट के साथ चल रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है एक नफसियाती हद भी है, 1900 की एक नफसियाती हद भी है, क्योंकि 1600 से चलता आ रहा है तो यहाँ तक अब तक $300 बढ़ चुका है। इसलिए ये अब इसकी नफसियाती हद भी बन चुकी है। अगर ये नफसियाती हद इसकी टूटती है तो फिर अगली जोन सी है आप 2000 तक भी इसको देख सकते हैं, या फिर इसका जो नया हाई होगा वो इंशाल्लाह मैं अपनी कल की वीडियो में, जो मेरी वीकली वीडियोस में क्लियर करूंगा। अल्लाह ताला आपको बहुत खैर व बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मैं आपके लिए बहुत दुआ को हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे, आमीन।